जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में मिले थे, है ना, और मैंने आपको एक पूरा सिलेबस आपका समझा दिया था कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, है ना। उस सिलेबस को अब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है आपका नाउन। अब देखो, जब मैंने आपको सिलेबस समझाया था, है ना, तो सिलेबस में हमने एक चीज जो थी ये देखे थे कि नाउन या प्रोनाउन उसमें था नहीं। नाउन या प्रोनाउन उसमें पढ़ने बोला नहीं गया है, लेकिन इन चैप्टर्स की, इन दोनों चैप्टर्स की हमको जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमको आर्टिकल्स पढ़ना है, डिटर्मिनर्स भी पढ़ना है, इवन हमको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी पढ़ना है। किसी भी सेंटेंस में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मतलब इंपॉर्टेंट सारी चीजें होती है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो आई होप आपको फिलहाल तो ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं नाउन से, और हमें इन चैप्टर्स को, क्योंकि ये बहुत बड़े चैप्टर्स है, पूरी डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जिसमें हमारा काम चल जाए एग्जाम के लिए, है ना। बहुत ज्यादा नॉलेज लेके भी हम क्या करेंगे जब हमारे यूज में ही नहीं आएगा। तो देखिए, नाउन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं दोस्तों, तो नाउन होता क्या है। अब अगर मैं आप मेरे सामने यहां बैठे होते तो मैं जानता हूं आपका जवाब आता, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, क्योंकि ये डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए उसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। नेम किसका? पर्सन या प्लेस या थिंग का। किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को ही क्या बोलते हैं? हम नाउन बोलते हैं। तो पूरे डेफिनेशन में हमको समझ में क्या आता है? नाउन इज इक्वल टू नेम, इतना बोल के भी हम इसकी डेफिनेशन को खत्म कर सकते हैं। तो नाउन बेसिकली क्या होता है? दुनिया में किसी भी चीज को पहचानने के लिए हम उसको एक नाम देते हैं पहचान के तौर पर, और वो नाम ही क्या कहलाती है? नाउन। ये हो गई आपकी शॉर्ट में डेफिनेशन। अब नाउन का जब हमको क्लासिफिकेशन करना होता है, जब हम इसको बांटते हैं, तो इसको बांटा जाता है 5 भागों में, और 5 भागों में बांटने के लिए हम इसको सबसे पहले बोलते हैं प्रॉपर। सबसे पहली जो टाइप की नाउन होती है हमारी, वो होती है प्रॉपर नाउन, है ना। दूसरी होती है हमारी कॉमन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, यहां समझ लेना इसको आप। एक होता है कलेक्टिव, उसके बाद आता है मटेरियल, और उसके बाद आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। इन 5 भागों में, इन 5 आधारों पर हम नाउन को बांटते हैं। अब बांटते कैसे हैं, मतलब क्या क्राइटेरिया होता है उसका, उस क्राइटेरिया को हम यहां पर समझते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए, यहीं पर मैं आपको इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन या समझाता जाऊंगा कि मैंने इसको बांटा कैसे है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नाम लिया स्नेहा, या एक नाम लिया रोहिणी, है ना, या एक नाम लिया मैंने सागर, या एक नाम लिया मैंने, मान के चलो, जय। एक नाम लिया मैंने किसी सिटी का, जैसे कि बालाघाट, या एक नाम ले लिया मैंने गोंदिया, या एक नाम ले लिया इंदौर। तो अब इन नामों से हमको क्या पता चलता है? अगर मैं स्नेहा को बुलाऊंगा तो जिस लड़की का नाम स्नेहा है वही लड़की मेरे पास आएगी, या जिस स्नेहा को, जिस लड़की को मैं खड़े होने बोलूंगा, है ना, अगर स्नेहा नाम लेकर बोलूंगा तो यही लड़की अपनी जगह पर खड़ी होगी। वैसे ही अगर मैं सागर को बोलूंगा तो सागर आएगा, सागर जवाब देगा। जय से कोई सवाल पूछूंगा तो जय जवाब देगा। ये इसका प्रोसीजर क्या, ये होता कैसे है ना, ये होता कैसे? क्योंकि इनकी एक अपनी विशिष्ट पहचान है, इनको इन्हीं नाम से जाना जाता है, इनके अलावा किसी को इस नाम से नहीं जाना जाता है। अब आप बोलेंगे सर, लेकिन स्नेहा नाम की तो बहुत सारी लड़कियां हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, आपकी क्लासेस में नेहा नाम की 4 लड़कियां हो सकती है, श्वेता नाम की 4 लड़कियां हो सकती है, होती है ना। तो होता क्या है, उनकी भी तो सरनेम अलग अलग होती है, या वो अलग अलग क्लास में पढ़ सकती है। एक ही क्लास में अगर पढ़ रही हैं तो अलग अलग गांव से आ सकती है, या उनके पेरेंट्स का नाम अलग हो सकता है, मतलब किसी न किसी बेस पे उनको अलग अलग तरीके से छांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है।
वैसे ही सागर और जय है ना, बालाघाट, बालाघाट एक प्लेस है ना, गोंदिया एक प्लेस है, इंदौर एक प्लेस है। तो ये अगर मैं आपको बोलूं जाइए रेलवे स्टेशन जाके इंदौर की टिकट लाइए, तो आप गोंदिया की नहीं लाएंगे। अगर आपने टिकट देने वाले से कहा है कि सर हमें इंदौर की टिकट चाहिए, तो वो भी आपको इंदौर की ही टिकट देगा, गोंदिया की नहीं देगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर जगह का नाम है ना, ये एक प्लेस है, उस प्लेस को बालाघाट कहा जाता है, उसके अलावा किसी और जगह की वो टिकट नहीं देगा। तो ये क्या होता है, एक तरीके से इसका एक स्पेशल नेम मान सकते हैं हम इसको, स्पेशल नेम, यानी इस नाम से इस पर्टिकुलर चीज को जाना जाएगा, इसके अलावा किसी नाम से इनको नहीं जाना जाएगा, या इस नाम से किसी और चीज को नहीं जाना जाएगा, है ना। तो स्पेशल नेम, या मैं यहां पर थोड़ा ऊपर मेंशन कर दे रहा हूं, पर्टिकुलर नेम, यानी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम, उसी को हम कहते हैं दोस्तों प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं इसको हम, प्रॉपर नाउन। अब स्नेहा जो है वो एक गर्ल है, वहीं मैं बोलूं रोशनी, ये भी एक गर्ल है ना। मैं बोलूं सागर, ये एक बॉय है। वहीं मैं बोलूं जय, ये भी एक बॉय है। बालाघाट, गोंदिया और इंदौर, ये भी सिटी है, ये भी सिटी है और ये भी सिटी है। वैसे ही विलेज अगर मैं बोलूं तो विलेज, कोई एक विलेज हो सकता है ना, उसका नाम कुछ हो सकता है। यानी कॉमनली मैं किसी 4 गांव को विलेज 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 गांव बोल सकता हूं, सभी को गांव गांव गांव, है ना। भले गांव के जो प्रॉपर नेम्स है वो अलग, पर्टिकुलर नेम्स है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो कॉमन दोस्तों देखो, कॉमन नाउन क्या होता है, नाउन तो हम क्या बोल रहे हैं, नाम, है ना। तो नाउन की जगह हम यहाँ क्या लिख दिए, कॉमन नेम, तो भी चल जाएगा, है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। अगर हमने इसको नेम लिख दिया, है ना, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम इससे आप क्या समझते हैं, मतलब ऐसा कोई नाम जिससे एक से ज्यादा लोगों को पहचाना जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ 4 लड़कियां, उनका नाम नहीं पता, तो ये भी लड़के, ये भी लड़के, ये भी लड़के, या अगर छत पर फैन है तो अगर 4 है तो सबको मैं फैन 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 बोल सकता हूँ, है ना। तो एक नाम आया यहाँ पर गर्ल, या एक नाम मैंने बोला अभी फैन, तो इसी नाम से मैं मल्टीपल लोगों को, है ना, या मल्टीपल वस्तुओं को या मल्टीपल जगहों को जान सकता हूं। और ये जो नाम होता है, जो मल्टीपल, जो पर्सन, प्लेस या थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कॉमन नाउन, है ना। ठीक है, तो अच्छा हाँ, ये एक टाइप की क्लास या जाति बताता है। क्लास या जाति का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बल्ब या ट्यूबलाइट, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आएगी कि जितनी भी चीजें रोशनी देती हैं, है ना, और जो गोल गोल सी होती है, थोड़ी सी लंबी सी होती है ना, वो क्या कहलाती है, बल्ब। और अगर थोड़ी ज्यादा लंबी है तो वो क्या होती है, ट्यूबलाइट। जो चीज हमारे लिए बैठने के लिए काम आती है वो या तो स्टूल होता है या चेयर। अब चेयर एक से ज्यादा भी हो सकती है, सबको चेयर बोल सकते हैं। वैसे ही जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं होता, जहां बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल कर खुशी से रहते हैं, उसको बोलते हैं गांव, है ना। तो ये सारी चीजें जो एक क्लास बना देती है इसका, है ना, एक टाइप से उनको वर्गीकृत कर देती है एक हिस्से में। उसके बाद आते हैं हम कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने बोला एक नाम आर्मी, मैंने एक वर्ड ले लिया टीम, एक नाउन ले लिया मैंने टीम, एक और मैंने नाम ले लिया फ्लॉक, है ना। अभी आर्मी या टीम या फ्लॉक, इससे आप क्या समझते हैं। जैसे ही मैं आर्मी बोलता हूं, आपको मालूम है आर्मी में होते हैं सोल्जर्स। जैसे ही मैं टीम बोलता हूं, आपको पता चलता है कि टीम में कौन होते हैं, प्लेयर्स। और फ्लॉक जो होता है वो बर्ड्स का जो ग्रुप होता है ना, उसको बोला जाता है। अब इसको देखिए, जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है वो होता है आर्मी, प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं टीम, बर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं क्या, फ्लॉक। तो कलेक्टिव नाउन से हम क्या समझते हैं, ये अपने आप में यूनिट्स का कलेक्शन, इकाइयों का कलेक्शन करके रखता है, इकाइयों को रखता है। तो ऐसा कोई भी नाम, जैसे आर्मी या टीम या फ्लॉक या फ्लाइट, है ना। ये फ्लाइट क्या होता है, आपके यहाँ सीढ़ियां होंगी, सीढ़ियां, तो सीढ़ियों में पहली सीढ़ी नीचे वाली से ऊपर वाली सीढ़ी तक जब आप चढ़ रहे होते हैं तो उनको कलेक्टिवली, यानी पूरी सीढ़ियों को एक साथ क्या बोला जाता है, फ्लाइट बोला जाता है, पूरा का पूरा उसको फ्लाइट बोला जाता है ना। तो ये इसका ग्रुप हो गया स्टेयर्स का। तो जब भी इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जब भी हमको ग्रुप का पता चलता है किसी नाउन से,
तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। ठीक है, अब बचा मटेरियल। अब मटेरियल में क्या आता है, जब भी दोस्तों हम सॉलिड या लिक्विड या गैस की बात करते हैं, है ना, मैटर की यानी पदार्थ की बात जब भी हम करते हैं, तो ये पदार्थ का जो नाम कहलाता है ना, यही कहलाता है मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला पेट्रोल, है ना, एक द्रव होता है, एक द्रव होता है, आपको पता है ना, जो हमारी गाड़ियों में डलता है उसको बोलते हैं पेट्रोल, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो अब वो किस कैटेगरी में रखेंगे, हम उसको मटेरियल नाउन में रखेंगे। जैसे कि मैंने बोला गोल्ड या सिल्वर या आयरन, है ना, उसको आयरन बोला जाता है, तो ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, आयरन लिखते हैं, आयरन है, प्रोनाउंस आयरन करते हैं। ये सारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। वैसे ही मिल्क या कर्ड या राइस, है ना, राइस यानी चावल जो हम खाते हैं, या सॉल्ट या शुगर, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों किस में आ जाएगी, मटेरियल नाउन में आ जाएगी। इसके बाद बचता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम उन नामों को रखते हैं जिन नामों से हमको किसी तरह की फीलिंग का पता चलता है। फीलिंग का पता चलने का क्या मतलब है, ये बेसिकली फीलिंग्स के नाम होते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी बोलते हैं ना हम कभी कभी कि उसमें बहुत ऑनेस्टी है, या उसकी ऑनेस्टी मुझे बहुत पसंद है, या किसी की बहादुरी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी यानी ब्रेवरी से हम सब इंस्पायर होते हैं, है ना। तो इसको समझिए, ये जो ऑनेस्टी या ब्रेवरी है, या एक स्टेट होती है, हमारा माइंड अलग अलग स्टेट्स में होता है। तो कभी हम हैप्पी होते हैं तो हैप्पीनेस एक स्टेट होती है, कभी हम सैड होते हैं तो सैडनेस एक स्टेट होती है। तो ये जो स्टेट्स है, इनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। कोई लड़के आपके सामने अगर किसी का 500 का नोट गिर गया और उसका ध्यान नहीं, वो आगे बढ़ गया, आपने वो नोट जो लिया हाथ में लिया और उसको वापस कर दिया, उस समय आपको लगेगा हाँ मैं बहुत ईमानदार इंसान हूं, मतलब वो एक फील अंदर से आ रहा है आपको। इसलिए हमने इसमें कौन किसको रखा है, फीलिंग्स को इस कैटेगरी में। समझ में आया आपको? तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको डेफिनेशन के तौर पर। अगर किसी को प्रॉपर पर्टिकुलर नाम हम दे रहे हैं, जैसे कि स्नेहा, रोहिणी, या किसी जगह का नाम हो गया बालाघाट, इंदौर, भोपाल, है ना, इंडिया, एशिया, ये पर्टिकुलर जगहों का नाम है, तो ये कहलाएगा दोस्तों कौन सा नाम, प्रॉपर नाउन। दूसरी बात, अगर हम एक से ज्यादा चीजों को एक जैसे दिखने वाली है, एक जैसे उनके गुणों वाली, है ना, एक जैसे दिखने वाली है, एक जैसे गुणों वाली चीजों को एक ही नाम से जान रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला लड़की लड़की लड़की, तो उनके एक जैसे गुण होते हैं, वो एक जैसे दिखती हैं, है ना, उनके शरीर की बनावट बोल लीजिए, है ना, या उनका उनको कैटेगरी बोल लीजिए, उनका जैसे चेयर का कैटेगरी बोल लीजिए, टेबल का 4 पैर और उसमें रखने के लिए कुछ सरफेस, है ना, जिसमें आप लोग बैग रखते हैं क्लासेस में, तो इसको बोलते हैं क्लास रिप्रेजेंट करता है, उसी को बोला जाता है क्या, कॉमन नाउन। फिर हम आते हैं कलेक्शन पे। किसी भी चीज का कलेक्शन जब बनता है ना, तो जिस नाम से हमको पता चलता है कि इसके अंदर इंडिविजुअल यूनिट्स होंगी, है ना, इंडिविजुअल यूनिट्स का क्या मतलब है, उसके अंदर इकाइयां होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे स्टाफ होता है ना, आप स्कूल में जब पढ़ते थे तो वहां एक चीज होती थी स्टाफ नाम की। स्टाफ किसका होता था बेटा, कर्मचारियों का। स्कूल के कर्मचारी कौन थे, टीचर्स, तो टीचर स्टाफ बोलते थे ना। तो स्टाफ सुनते ही हमको क्या समझ में आता है कि इसमें काम करने वाले लोग होंगे, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, कलेक्टिव नाउन, हमेशा ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप का नाम, किसी ग्रुप का नाम। वैसे ही मैं बात करूं कि पेट्रोल या गोल्ड या सिल्वर या आयरन या मिल्क या कर्ड या राइस या सॉल्ट, ये सारी जो चीजें हैं, ठोस द्रव या गैस के जो नाम होते हैं, इनमें आ जाते हैं, इनको रखा जाता है मटेरियल नाउन के अंदर। और जो भी आपकी भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती है, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, या हैप्पीनेस, ये सारी किसमें आती हैं, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हमने अभी तक सीखी है ये समझ में आ गई है। इनमें से कुछ चीजें हमारी और समझने की रह गई है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपके लिए यहां पर, अच्छा इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहीं पर वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें नाउन में हमारी एक चीज समझने की रह गई है, काउंटेबल नाउन क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। मतलब इसमें दो चीजें हमारी और पढ़ने की बची है लगभग। काउंट किसको कर सकते हैं और किसको काउंट नहीं कर सकते, ये पांचों टाइप में से। देखिए ये प्रॉपर नाउन जो है इसकी तो विशिष्ट पहचान होती है, तो इसको हम अलग ही रख देते हैं, इसको इससे छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब बच गई कितनी, चार। तो हम लड़के गिन सकते हैं, लड़कियां गिन सकते हैं, टेबल चेयर कुर्सियां गिन सकते हैं। देखो दो टाइप की नाउन अगर गिनती के बारे में बात आती है तो एक होती है काउंटेबल नाउन और दूसरी होती है दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन। ये दो चीजें हो गई। अब काउंटेबल नाउन किसे कहा जाता है और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहा जाता है। अगर आप किसी भी चीज को उंगलियों पर गिन पा रहे हो, किसी भी टाइप की नाउन को उंगलियों पर गिन पा रहे हो, तो वो कहलाती है काउंटेबल। और अगर उंगलियों पर नहीं गिन पा रहे हो तो वो कहलाती है अनकाउंटेबल। बड़ा ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है ना। मेरी वॉइस सुन के आप डेफिनेशन लिख लेना, मैं यहाँ इसको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल चीज है। आई होप आप इतना कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वैसे ही आप बहुत होशियार बच्चे हैं। चलिए अब मैं यहाँ काउंटेबल में दो नाउन की दो कैटेगरीज को रखता हूँ इस वाली कैटेगरी में, काउंटेबल में। जैसे कॉमन नाउन जो होता है, लड़कियां गिन सकते हैं ना, एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की। वैसे ही पेन गिन सकते हैं, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, तो ये हो गई क्या, काउंटेबल। वैसे ही हम आर्मी गिन सकते हैं, जैसे इंडिया की आर्मी हो गई, पाकिस्तान की आर्मी हो गई, अमेरिका की आर्मी हो गई, चाइना की आर्मी। वैसे टीम गिन सकते हैं, इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट टीम हो गई। पाकिस्तान इंडिया का मैच था, बहुत ही शानदार मैच था, हार्दिक पांड्या ने वो मैच जिताया था, अगर आप लोगों ने देखा हो, है ना। वैसे ही हम लोग क्या गिन सकते हैं, चिड़ियों के झुंड, फ्लॉक गिन सकते हैं, या टीचर स्टाफ गिन सकते हैं, इस स्कूल का स्टाफ, उस स्कूल का, उस स्कूल का, इस कोचिंग का, उस कोचिंग का, है ना, टोटल स्टाफ गिन सकते हैं। तो किस में आते हैं, काउंटेबल में। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें तो पेट्रोल का हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पे, नहीं, पेट्रोल को हम नहीं गिन सकते, एक पेट्रोल, दो पेट्रोल, ऐसा हम नहीं बोल सकते। हम 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर पेट्रोल बोल सकते हैं, ठीक है। हम 10 ग्राम सोना, 1 किलोग्राम सोना, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन इनको मापा या तौला जाता है। हम बात किसी कर रहे हैं, गिनती। अगर गिना जाता है तो काउंटेबल, अगर नहीं गिना जा सकता तो अनकाउंटेबल। हाँ, अनकाउंटेबल में जो मटेरियल नाउन है उसको मापा या तौला जा सकता है। और फीलिंग्स, भावना को तो हम माप या तौल भी नहीं सकते, तो इसको तो सिर्फ महसूस ही करना है, वही ऑप्शन रहता है हमारे पास, है ना। आज मैं 1 किलो खुश हूँ, वो 3 किलो ईमानदार है, ऐसा तो हम बात नहीं करते, है ना। या ऐसा भी नहीं बात करते उसमें 3 ईमानदारी है, उसमें 4 बहादुरी है, ऐसी भी बातें हम नहीं करते। तो बेसिकली ये क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जब हमको समझ में आ गई, तो काउंटेबल जब हम गिनती गिनते हैं तो यहाँ हमको नंबर दिखाई पड़ते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 ये नंबर दिखाई पड़ते हैं। तो वैसे इंग्लिश में भी नंबर होते हैं, और इंग्लिश में बेटा नंबर होते हैं दो टाइप के। तो सबसे पहला जो नंबर होता है वो कहलाता है सिंगुलर, और दूसरा जो होता है वो कहलाता है क्या, प्लूरल नंबर, है ना। देखिए आज की क्लास बहुत बेसिक क्लास है, क्योंकि ये जब आपको पता रहेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आपको आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतें इसमें आ सकती हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया अपने पास, सिंगुलर, दूसरा क्या हो गया, प्लूरल। अब ये सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, जब भी आप गिनती गिनते हैं और गिनती 1 पर रुक जाती है, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में भी कितने पेन है, 1, क्योंकि आप अगर गिनोगे गिनती 1 पर रुक जाएगी, 1 से आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी गिनती पर 1 पर फुल स्टॉप लग जाता है ना, 1 पर फुल स्टॉप लग जाता है तो वो नाउन सिंगुलर होगी। और अगर 1 पर फुल स्टॉप नहीं लगा, गिनती 1 से अगर आगे बढ़ गई, फॉर एग्जांपल मेरी कितनी उंगलियां, 1 2 3 4, समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो ये क्या कहलाएगी, प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर कहलाएगा, है ना। अब ये प्लूरल नाउन ही मैं यहाँ इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, ये वर्ड्स का यूज हमारा आगे बहुत होगा। इसी को बेटा बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसी को बोलते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। इन टर्म्स का यूज हम आगे चल के करेंगे, तो आप ये एससीएन और पीसीएन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर नाउन जो है लगभग हमारा खत्म हो गया है, इससे ज्यादा नाउन की जरूरत हमको नहीं है। अगर नाउन में इससे ज्यादा किसी भी चीज की हमको जरूरत पड़ेगी तो हम उसको तुरंत उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से फिलहाल तो इससे ज्यादा हमको नाउन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नाउन को पढ़ना स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। हाँ, जितनी भी चीजें मैंने आपको आज करवाई है इसमें नाउन में, जो भी मैंने आपको सिखाया है, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसका रीजन क्या है कि
ये आपसे बनेगा तो आपको हर चैप्टर में बहुत आसानी आने वाली है ना। इसलिए उस पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, है ना। इसके बाद का जो चैप्टर है हमारा वो है प्रोनाउन। देखिए हम नाउन समझ चुके हैं तो हम थोड़ा सा इसमें प्रोनाउन भी समझ जाते हैं, ठीक है। अब नाउन हम समझ लिए तो प्रोनाउन क्या होता है। मैंने बोला सागर इज अ गुड बॉय। सागर एक अच्छा लड़का है। सागर अच्छा लड़का क्यों है? क्योंकि क्या हुआ, जब मैं आज यहाँ पर आ रहा था, क्लास लेने आ रहा था, तब मैंने सागर को देखा कि वो एक बूढ़े अंधे इंसान को रोड क्रॉस करवा रहा है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि वो अच्छा इंसान है। अब क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है ना, तो मैंने आपको बता दिया सागर अच्छा इंसान है। लेकिन क्या होता अगर मैं सागर को पर्सनली नहीं जानता और उसका नाम मुझे पता नहीं होता, तब यहां पर मैं किसका यूज करता, एक शब्द का यूज करता कि वह एक अच्छा इंसान है, यानी ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है। सागर इज अ गुड बॉय या ही इज अ गुड बॉय। तो यहां जो ये ही है ना, ये किसके अल्टरनेट के रूप में यूज हो रहा है? सागर के। यानी ये जो सागर बेसिकली क्या था, सब्जेक्ट, या यहां पर क्या यूज हुआ है, नाउन। तो इस नाउन की जगह पर जो है हमने इस ही वर्ड का यूज किया है। और जो भी वर्ड्स नाउन का अल्टरनेटिव होते हैं ना, या नाउन के स्थान पर यूज होते हैं दोस्तों, उसी को हम कहते हैं प्रोनाउंस, ठीक है। एक मिनट के लिए रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, है ना। यही होता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में हमको फिलहाल इतना ही सीखना था, कुछ चीजें और है उसको मैं आगे डिस्कस कर लेता हूं। हाँ, डेफिनेशन की अगर बात करूं तो यही होता है कि नाउन की जगह पर यूज होने वाले शब्द जो होते हैं, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। हिंदी में बचपन में जो डेफिनेशन पढ़ते थे वो एज इट इज यहाँ पर काम आ जाएगी। अब प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा है? आई, वी, है ना, यू, दे, ही, शी, इट, इतने प्रोनाउन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। इनका होता है पर्सन। अब ये पर्सन क्यों यूज करते हैं हम, या कैसे यूज करते हैं, क्या होते हैं पर्सन? देखो दोस्तों, पर्सन होते हैं तीन टाइप के, मतलब लोगों की बात कर रहे हैं। पर्सन मतलब क्या होता है? इंसान। तो ये तीन टाइप के लोग होते हैं। जब हम स्पीच की बात कर रहे होते हैं ना, बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर तीन टाइप के पर्सन होते हैं स्पीच में, ठीक है। स्पीच मतलब किसी बात, कोई बात, है ना, किसी बात को कहना। अब फर्स्ट पर्सन में क्या आता है इनमें से? आई, वी, यू, दे में से, है ना। तीन तरह के लोग होते हैं। एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। और मान के चलिए हम थोड़ी देर पहले किसके बारे, सागर के बारे में बात कर रहे थे, तो सागर कोई थर्ड पर्सन है ना। तो जैसे कि मैंने बोला, बोलने वाला जो होता है ना, आई या वी, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में होता है। अभी मैं अकेला बोल रहा हूं, अगर मेरे साथ शुभम सर आ जाते, है ना, तो वो भी बोल रहे थे, फिर मैं से क्या हो जाता है, हम हो जाते, दो लोग हो जाते हैं यहाँ पर, तो प्लूरल हो जाता है। आई का प्लूरल क्या हो गया? वी। तो जब भी कोई इंसान बोल रहा होता है या कोई कहानी सुना रहा होता है या किसी बात को बोलता है, तो किसी भी बात को बोलने वाला जो होता है दोस्तों, वो होता है किसमें? फर्स्ट पर्सन में। किसी भी बात को इसी तरह से सुनने वाला जो होता है, जैसे अभी आप सुन रहे हो, अगर मैं किसी एक इंसान से बात कर रहा हूं तो वह एक इंसान भी यू हो सकता है। अगर एक से ज्यादा लोगों से बात कर रहा हूं तो वो कलेक्टिवली सारे के सारे लोग यू हो सकते हैं, है ना। तो सिंगुलर के लिए भी यू और प्लूरल के लिए भी यू का ही यूज किया जाएगा। और जिसके बारे में बात की जाती है दोस्तों, वो रखा जाता है थर्ड पर्सन में, है ना। अब देखिए, बोलने वाला फर्स्ट में, सुनने वाला किसमें? सेकंड पर्सन में, और जिसके बारे में बात की जाए वो दोस्तों किसमें आ जाता है? आपके थर्ड पर्सन में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां बात कर रहा हूं कि 4 लड़के मिल गए थे, तो मैंने बोला देवर,
दे वर ट्रैवलिंग टुगेदर, वो साथ में ट्रैवल कर रहे थे। यहाँ दे किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं, उन 4 लड़कों के लिए, है ना। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे किसके बारे में, उनके बारे में। क्या यूज किया मैंने यहाँ पे, दे, क्योंकि यहाँ क्या यूज कर सकते, आई वी और यू हम यूज कर चुके थे, बचे क्या, दे या ही या शी या इट। मैं अभी सागर के बारे में बात कर रहा था, है ना, उसके लिए अल्टरनेट क्या यूज किया था मैंने, ही। वही मान के चलो कोई लड़की हो जाती, रोशनी हो जाती, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, शी। या किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, हम ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं, ना, तो क्या आ जाएगा, इट। या अगर किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम सागर के बारे में बात कर रहे हैं, ना, तो उसके लिए भी हमको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, नेम। तो किसी का अगर नाम भी है दोस्तों, तो वो किस में आ जाएगा, थर्ड पर्सन में आ जाएगा, राइट। ये हो गए आपके पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई या वी रहेगा, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन दे, ही, शी, इट, या किसी का नाम। अब हम ये अभी क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि ये भी हमको आगे चलकर बहुत काम आने वाला है, जब हम नरेशन पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे, जितने भी आने वाले दिनों में पढ़ेंगे जब भी, तो इन सभी चीजों की हमको वहां पर जरूरत पड़ने वाली है। और सब्जेक्ट और वर्ब का जब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो वहां भी कहीं ना कहीं ये हमको काम आएगा। तो चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी नोट्स बना लीजिएगा। ऑलराइट, तो हम आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं, और आज जो हम फाइनल चीज पढ़ने वाले हैं, केस चार्ट, है ना, उसको खत्म करते हैं पढ़ के, और फिर हमारी क्लास आज की खत्म हो जाएगी, आज का सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये लास्ट चीज जो मैं बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये थ्रू आउट द सिलेबस, है ना, शुरू से लेकर आखिर तक आपके बहुत काम आने वाली चीज यहां पर मैं आपको बताने वाला। देखो दोस्तों, एक होती है चीज सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव या इसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, है ना। यहां जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, इसको बोलते हैं केस चार्ट। और केस का मतलब होता है हिंदी में दोस्तों कारक। हम हिंदी में भी कारक पढ़ते हैं, कर्ता में कर्म को अपादान से, है ना, संप्रदान के लिए, और संबोधन हे हो अरे, तो वही इंग्लिश में भी होता है। अब इसमें सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव के जैसे मैंने लिख तो दिया, पर ये बताऊं कैसे मैं आपको, आप समझोगे कैसे, है ना। तो उसका एक तरीका है, इसको कैसे समझते हैं ये समझिए आप, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई टीच यू, और एक सेंटेंस लिख दिया दोस्तों, यू आर टॉट बाय मी। ये 2 सेंटेंस हो गए, ये पहला, ये दूसरा। इसी तरह से मैंने एक सेंटेंस और लिया, शी वॉज इनवाइटेड बाय मी, या इसी को मैंने चेंज करके लिख दिया, आई, अच्छा मी की जगह यहां कुछ और ले लेते हैं, है ना, मी की जगह यहां क्या लिख लेते हैं, शी वॉज इनवाइटेड बाय हिम। यहां मैंने ले लिया, ही इनवाइटेड हर। अब आप जब इन सेंटेंसेस को देखेंगे तो इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए दोस्तों। सब्जेक्ट में आई लिखा है यहां पर, यहां ऑब्जेक्ट में यू लिखा है ना। इसी का पैसिव वॉइस ये सेंटेंस है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपने वॉइस आपको याद आ रही है, आपने अपने स्कूल में पढ़ा है ना, अगर आपको याद आ रहा है तो ये क्या लिखा है, यू आर टॉट बाय मी, और आई का यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या बन गया, मी, है ना। देखो आई किस में ट्रांसफॉर्म हो गया दोस्तों, मी में, है ना। यहाँ आई ट्रांसफॉर्म हो गया मी में। वैसे ही यू का तो यू ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, है ना। शी जो था, देखिए ये रिवर्स कर दी, ये पैसिव वॉइस में है, इसको हमने एक्टिव वॉइस में बना लिया। यहां पर शी था, और आखिरी में क्या कर दिया एक्टिव वॉइस में, हर, मतलब शी का हर। और यहां पर हिम था, ये ऑब्जेक्ट में था, इसका क्या बना दिया हमने, ही। आप नोटिस करेंगे यहां पर, देखिए ऑब्जेक्ट का हमने ही बना दिया। यानी जब भी हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे रखना होता है, ये हमको पता है। तो जब कोई प्रोनाउन दोस्तों सब्जेक्ट में रहेगा तो वो किस फॉर्म में रहेगा, और ऑब्जेक्ट में रहेगा तो वो कैसा दिखेगा, यही होते हैं हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस की अगर बात मैं करूं तो किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, कोई भी नाउन या प्रोनाउन जब किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है दोस्तों, तो जब भी वो सब्जेक्ट में होगा उसको सब्जेक्टिव केस बोला जाएगा, है ना। सब्जेक्टिव केस का नाउन या सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन उसको बोला जाएगा, और ऑब्जेक्ट में होगा तो उसको बोला जाएगा
ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस भी इसको बोला जाता है। हमें इसका काम नहीं है, सीखना नहीं है, इसलिए मैं उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ाऊंगा इसको। बहुत ही जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको इसकी दूंगा ताकि हमारे आगे भी काम आता रहे, और जो भी हमको अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी तो बाकी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हमने क्या देखा इसमें, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस में, किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हमेशा किसमें दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस में। आपको ये बात समझ में आ गई होगी आई होप, है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूं, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, एक ही बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने बोला सब्जेक्ट में आई है तो ऑब्जेक्ट में जाकर क्या हो जाता है, मी। वैसे ही वी है तो ये हो जाता है अस, सॉरी हाँ, वी का हो जाता है क्या, अस। यू का होता है दोस्तों यू, दे का हो जाता है देम, ही का हो जाता है दोस्तों हिम, शी का हो जाता है हर, और इट का इट ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो देखिए यू में इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे और इट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जगहों पर सेम ही रहेगा। इसके बाद हम समझते हैं कि पॉजेसिव केस क्या होता है। पॉजेसिव केस, है ना। अब सबसे पहले तो पॉजेसिव केस समझने के लिए हम पॉजेसिव शब्द का अगर मीनिंग समझे तो पॉजेसिव केस का मतलब होता है किसी चीज में, किसी चीज से संबंध, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु या स्थान से संबंध या उस पर अधिकार। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, या तो रिलेशन या तो उस पर अधिकार। अधिकार को ही इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन, है ना। इसमें दो कैटेगरी होती है। इसमें बेसिकली पॉजेसिव केस में दो चीजें होती है, एक तो होता है दोस्तों एडजेक्टिव और एक होता है इसमें प्रोनाउन, है ना। एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है प्रोनाउन। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था, सिलेबस, है ना। मतलब पिछले लेक्चर में मैंने आपसे क्या सिलेबस डिस्कस किया था। उस सिलेबस में मैंने जब आपको डिटरमिनर्स बताया था, वो एडजेक्टिव की एक कैटेगरी होती है डिटरमिनर्स, वो हमेशा अपने बाद किसी ना किसी तरह का नाउन लेकर चलती है। डिटरमिनर्स प्लस नाउन, उसके बाद नाउन आएगा ही, ये भी बताया था मैंने उसमें आपको। तो ये जो एडजेक्टिव होते हैं ना दोस्तों, ये हमेशा किस कैटेगरी के होते हैं, डिटरमिनर्स कैटेगरी के एडजेक्टिव होते हैं, यानी इनके बाद किसी ना किसी तरह के नाउन को यूज करना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, और इनका काम क्या होता है, संबंध बताना, संबंध या अधिकार बताना। तो मैं यहाँ संबंध लिख दे रहा हूं और यहाँ पर अधिकार, ताकि हमको ये बात और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अगर किसी और सोर्स से आपको इसकी कोई और जानकारी मिलती है तो हो सकता है वो सही हो, पर ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको समझाने के तौर पर मैं बताना चाह रहा हूँ। इसको क्या होता है, जैसे मैंने बोला ये मेरा मार्कर है मान के चलिए, तो ये क्या है, माय मार्कर। मैं क्या बोलूंगा इसको, दिस इज माय मार्कर, या दिस इज माय बाइक या माय कार। कुछ इसी तरह से मैं अपने वर्ड्स यूज करूंगा, ये मेरी बाइक है या मेरी पेन है, ये बताने के लिए, है ना, या ये मेरी वॉच है, दिस इज माय वॉच, ऐसे यूज करूंगा मैं। तो यहाँ पर बाइक तो है या वॉच तो है या कार तो है, लेकिन है किसकी, मेरी, माय। तो मैं क्या बता रहा हूँ, इससे संबंध, और संबंध बताने के लिए मैं माय वर्ड का यूज कर रहा हूँ, है ना। बाइक तो है लेकिन किसकी, मेरी। तो एक तरह से मैं विशेषता ही बता रहा हूँ, बाइक तो है लेकिन किसकी, मेरी। तो ये हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में भी ये कौन सी कैटेगरी हो गई, डिटरमिनर्स। अब आप चाहो तो यहाँ योर लगा सकते हो, आवर बाइक, योर बाइक, देयर बाइक, है ना। तो इस कैटेगरी में फिर वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे आई का हो जाता है माय, है ना। वैसे ही वी का हो जाता है आवर, दिस इज आवर क्लास। ये किसकी क्लास है, हमारी क्लास है, दिस इज आवर क्लास। तो आवर के बाद क्लास जो है, क्लास नाउन आ गया, है ना। उसके बाद देखो यू का आ गया योर, योर हाउस, देयर, देयर टाइम, उनका समय, या देयर पेन, उनका पेन। ही का हो जाता है हिज, हर का हो जाता है हर, मतलब हर चेंज नहीं होता है इस केस में। और उसके बाद इट का जो होता है वो हो जाता है इट्स, ठीक है। मतलब किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध हो सकता है ना, मतलब अगर ये मार्कर है तो इसकी कैप भी हो सकती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप फिलहाल ये आपको समझ में आ गया है ना। चलिए अगला देखते हैं, प्रोनाउन क्या होता है। अब जब मैं आपको नाउन और प्रोनाउन पढ़ाना शुरू कर रहा था, तभी मैंने शुरू में आपसे कहा था किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है।
तो इसका यूज भी संबंधी अधिकार बताने के लिए किया जाता है, इसका यूज संबंधी अधिकार बताने के लिए किया जाता है। बस ये थोड़ा सा पोलाइट वे में बोला जाता है, और ये थोड़ा सा पोलाइट वे में नहीं, मतलब हक जब बता रहे होते हैं तो हक जाहिर सी बात है थोड़ा सा इम्पेशेंट होके बताते हैं ना, थोड़ा सा बेसब्री से बताते हैं, तो उसमें एक हमारी भावना आती है जोर से बोलने वाली। तो इसको आप कुछ इस तरह से ही समझिए। मैंने बोला दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है, मतलब जोर में किस बात पर दे रहा हूं, मेरी है। इसके पहले मैं किस बात पे जोर दे रहा था, मेरी बाइक है ये बाइक जो है मेरी, मतलब सिर्फ इससे पहले मैं रिलेशन बता रहा था, जोर देकर नहीं बता रहा था, लेकिन यहां मैं जोर देकर बता रहा हूं कि दिस कार इज माइन, मेरी कार है। और दूसरी बात देखिए, ये माइन के बाद किसी भी तरह का मैंने यहां नाउन नहीं लिया है। उसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि ये है हमारा प्रोनाउन, और प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनने के लिए सेल्फ सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग माई की जगह उसके बाद क्या यूज कर सकते हैं, माइन। तो जैसे ही आप यहां पर माइन लिखते हो, ये बन जाता है आपका प्रोनाउन। वैसे ही आवर का हो जाता है दोस्तों आवर्स, योर का हो जाता है योर्स, देयर का हो जाता है देयर्स, हिज का हिज ही होता है, हर का हो जाता है हर्स, और इट का कोई पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु से संबंध तो रख सकती है, लेकिन उस पर अधिकार नहीं बता सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं, अगर किसी केस में है ना कोई लड़का आ गया, जैसे कि सागर की बात कर रहे थे तो सागर, और मान के चलिए कोई लड़की है जिसका नाम है सीमा, है ना, सागर और सीमा, एक लड़का और एक लड़की है ये। अगर सागर सब्जेक्ट में सागर है दोस्तों, कि सेंटेंस है सागर कुक्स फूड, है ना, तो फूड इज कुक्ड बाय सागर, यानी सब्जेक्ट में भी सागर ऑब्जेक्ट में भी सागर, तो ये चेंज नहीं होता है। वैसे ही सीमा भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होती है, तो इन दोनों में कोई चेंजेस दोस्तों नहीं आएंगे। लेकिन जब बात करते हैं संबंधी अधिकार बताने की, तब इनके साथ हमको एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है, जैसे सागर और सीमा एपोस्ट्रोफ एस। अब ये एपोस्ट्रोफ एस क्यों लगाते हैं, संबंध बताने के लिए, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, का, के, की। मैंने बोला दिस इज सागर्स पेन, तो ये किसकी पेन है, सागर की। दिस इज सागर पेन नहीं, ये सागर पेन है क्या, नहीं, सागर की पेन है। तो की का के की वर्ड जो जोड़ना है ना आपको, उसके लिए हमको एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है। ठीक है, सेम केस जो है सीमा का है, सीमा के केस में सेम चीज होगी, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन तो बनेगा नहीं, है ना, तो पॉजेसिव केस में ही इसको, सॉरी पॉजेसिव केस में ही इसको हम फिलहाल यहां पर भी रख देते हैं, सागर्स और सीमा, यानी ये पूरा पॉजेसिव केस के अंडर ही पड़ रहे ना। हाँ, अगर आप चाहें सागर्स पर अपना सेंटेंस खत्म करना तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। दिस हाउस इज सागर्स, ये किसका घर है, सागर का घर है ना, ये घर किसका है, सागर का। ऐसे भी आप चाहो तो सेंटेंस को खत्म कर सकते हो। चलिए, तो इतना हो गया हमारा क्या, पॉजेसिव केस। एक लास्ट चीज इसमें रह गई है, रिफ्लेक्सिव, है ना। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है बोलने का क्या मतलब है ना, जैसे कि मैंने बोला ही हर्ट हिमसेल्फ विद अ हैमर, है ना, उसने खुद को हथौड़ी से क्या कर लिया, घायल कर लिया, चोटिल कर लिया। तो यहां पर देखो दोस्तों, हिमसेल्फ वर्ड एक आया है, किसने किया, ये सब्जेक्ट हमारा ही, तो ही के लिए हमने ही को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहां पर एक वर्ड लिखे हैं हिमसेल्फ। तो ये जितने भी सेल्फ जिनमें लगा होता है, वो वाले जो फॉर्म होते हैं प्रोनाउन के, वो सारे कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ केस नहीं लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको आप एडजस्ट करके थोड़ा सा लिख लेना।
है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई का बनता है दोस्तों माई सेल्फ, ठीक है। उसके बाद वी का बनता है आवर सेल्व्स। फिर योर के दो बनते हैं, क्योंकि योर में ना सिंगुलर के लिए अगर यूज करना है, क्योंकि अगर कोई सामने एक अकेला आदमी है तो भी यू होगा और 10 आदमी है तो भी यू होंगे, तो सिंगुलर के लिए योर सेल्फ, और अगर प्लूरल है तो योर सेल्व्स यूज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देयर अगर दे अगर है तो इनके लिए देम सेल्व्स यूज किया जाता है, राइट। इसको मैं थोड़ा और ठीक से लिख देता हूं यहां पर कोशिश करके। चलिए देखिए, हाँ देम सेल्व्स हो गया, ये योर सेल्व्स हो गया ये, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, ही। तो ही का होता है हिमसेल्फ, उसके बाद शी का होता है हरसेल्फ, और इट का होता है दोस्तों इटसेल्फ। अब सब्जेक्ट में अगर किसी का नाम आ गया, यानी नाउन आ गया, जैसे सागर का नाम आ गया, तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हिमसेल्फ का, क्योंकि सागर क्या है, मेल है, और मेल प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं, ही या हिम या हिज, है ना। देखिए यहाँ हमारे पास लिखे हैं ही, हिम, हिज या हिज, ये क्या होते हैं, मेल प्रोनाउन होते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, सागर के लिए हिम सेल्फ। वैसे ही अगर कोई गर्ल है सीमा, तो गर्ल के लिए कौन से वाले होते हैं, मतलब फीमेल जो होता है उसके लिए कौन सा वाला प्रोनाउन यूज होते हैं, शी, हर या हर्स। तो इसके लिए यहां हम यूज करेंगे हर सेल्फ। तो देखिए दोस्तों, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। केस चार्ट जो है उसमें हम जो केस पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ रहे हैं। कई बार आपको सब्जेक्टिव केस का नाम नॉमिनेटिव केस नाम से भी देखने को मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूजन हमको नहीं लेना है, कंफ्यूज हमको नहीं रहना है। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्टिव केस कहलाता है, सब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन कहलाता है। किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्टिव या वही जो नाउन या प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन कहलाता है। जब हम पॉजेसिव केस की बात कर रहे होते हैं तो इसमें दो तरीके के जो हमारे पास है चीजें दिखती है हमको। एक दिखती है एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव अपने बाद किसी ना किसी तरह के नाउन को लेकर चलती है। तो आप किसी भी सेंटेंस में माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स देख लेते हैं तो यहाँ पर सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता, उसके बाद किसी ना किसी तरह का नाउन आएगा ही, क्योंकि ये एडजेक्टिव की डिटरमिनर्स वाली कैटेगरी है और ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंध बताता है। आगे देखते हैं हम अधिकार, है ना, मतलब ये प्रोनाउन। तो माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ये क्या होते हैं, प्रोनाउंस, और इन पर आप सेंटेंस को खत्म कर सकते हैं। और जब किसी सेंटेंस में उसी के सब्जेक्ट को फिर से बताना होता है, मतलब रिफ्लेक्ट करना होता है। रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब, जो आईने में अपना देखते हैं, छाया, प्रतिछाया जिसको बोलते हैं। तो ये सेल्फ वाला जो फॉर्म होता है, जैसे आई माई सेल्फ, आई एम अ टीचर माई सेल्फ, तो मैं खुद ही एक टीचर हूं। दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी, तो उन्होंने पार्टी में खुद को एंजॉय किया। खुद को क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सब्जेक्ट को फिर से दर्शाने के लिए। तो ये हुआ दोस्तों आपका पूरा केस चार्ट। इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, मतलब इसके अलग अलग पार्ट्स की जरूरत अलग अलग चीजों में पड़ेगी, तो इसको आप बहुत अच्छे से लिखकर अपने पास रख लीजिएगा। समय समय पर मैं बताता रहूंगा कि इसको आप पढ़कर रखिए ताकि हम ये वाली चीज कवर कर पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी के जो चैप्टर्स है ना, कल से शायद हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे, आर्टिकल्स और डिटरमिनर, जैसा कि हमारा जो ग्रामर का पहला चैप्टर है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। बाकी की चीजें हम बाद में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।